जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मैथ बाय हर्षद यूट्यूब चैनल है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का मैं सवाल लाया हूँ साधारण ब्याज इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से मैं आपको ऐसा सवाल कराऊंगा जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस सवाल में दो टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो आपको साधारण ब्याज पूछेगा, नहीं तो एक तो आपको मिश्र धन पूछेगा जो ब्याज लगने के बाद तैयार होता है। तो चलिए आज के सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सवाल आया हो तो उसको पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करके देखें। फिर आगे के सॉल्यूशन में आप अपना खुद का आंसर चेक करें कि मेरा जवाब सही है या गलत। ठीक है साथियों, आज का सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। तो सवाल में क्या पूछा है? 5,000 रुपयों पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको दो दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक तो होता है फार्मूला मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड भी फार्मूला मेथड से उसका मतलब ये जन्म हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 5,000 है, ये है मूलधन। मूलधन क्या है? 5,000, जिसे हम पी मतलब प्रिंसिपल मानते हैं। और ये क्या है? 8%। 8% है दर, जिसे हम आर से डिकोड करेंगे। ये कितना है? 8%। समय समय कितना है? 3 वर्ष का समय। समय को हम टी से डिकोड करेंगे। 3 वर्ष का समय है। ठीक है साथी, यहाँ तक के समझ में आ गया। हमें पूछा क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम एसआई से डिकोड करेंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। यह हमें पूछा है सवाल में। तो इससे सबसे पहले फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, एसआई का? हिंदी में बात की जाए तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर ने समय डिवाइडेड बाय 100। अंग्रेजी में इसे हम एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, इंटू टी अपॉन 100। यहाँ तक के समझ में आया साथियों? अब धीरे धीरे करके हम फार्मूले वैल्यू रख देंगे। हमें निकालना है एसआई। पी मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दी है 5,000। ठीक है साथियों। आर मतलब 8। आर मतलब 8 मतलब रेट 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 है 8%। समय है 3 वर्ष। टी की वैल्यू अपॉन 100। यहाँ से जो कटता है काट लेंगे। ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब इनका मल्टीपल करेंगे। ऊपर जो बचा 50 गुना 8 गुना 3, तो 5 8 40। 40 गुना 3 12, मतलब ये हो गया 120। और ये बचा हुआ ये 0 1200। 1200 आ गया हमारा साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज जब हम मूलधन में ऐड करते हैं तो वो हो जाता है मिश्र धन। यहाँ तक के समझ आ गया? ये हो गई बहुत लॉन्ग मेथड हो गई भाई।
ठीक है? अब साधारण बैच की एक शॉर्टकट मेथड है जो लॉन्ग मेथड से बहुत ही शॉर्ट, और अक्सर अगर आप एग्ज़ाम में हो तो ये शॉर्टकट, अगर ऐसा ही कुछ सवाल पूछा जाए तो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। अब सवाल में जो प्रिंसिपल है 5000, ठीक है? और रेट है 8% जो है रेट, और टाइम है 3। तो जिसने भी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा वो जानता है कि जो साधारण ब्याज है हर साल सेम लगता है। वो 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल। तो हम क्या करेंगे, अगर पहले 1 साल का 8%, 2 साल का हो जाएगा 16%, 3 साल का 24%। तो डायरेक्ट हम 3 साल का कितना हो गया, 8 या 24% 3 साल का। तो इससे हमें पता चलता है डायरेक्ट 5000 का 24% निकालेंगे, वही हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1200। 1200 हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। ठीक है साथियों, समझ में आ गया? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और लास्ट में मैं कमेंट में 3 होमवर्क सवाल जो इसी कॉन्सेप्ट से बनते हैं, मैं वो आपको कमेंट में पिन कर दूँगा, और जिसको आप दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, एक फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे और एक शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन याद रखना, अगर आप एग्ज़ाम में हो, एग्ज़ाम में हमें समय लिमिटेड रहता है, तो वहाँ इसी मेथड का उपयोग करेंगे, जो शॉर्टकट मेथड है कि नहीं, उसी मेथड का यूज़ करेंगे। उसमें कभी हमको ये भी पूछा सकता है मिश्रधन, तो मिश्रधन निकालने के लिए हमने क्या, पहले 24% नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट 124% निकालने का, उससे और समय बचता है। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मुझको और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियो लाऊँ। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।